नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर। जैसे एक स्प्रिंग होती है, उसको खींचने में हमें वर्क करना पड़ता है, वो वर्क स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। उसी तरीके से जब आप किसी वायर को खींचते हो तो उसको खींचने के लिए भी हमें वर्क करना पड़ेगा, और जो वर्क उसके ऊपर किया जाएगा वो उस वायर के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो हमें उस वर्क को कैलकुलेट करना है जो इस वायर के अंदर स्टोर होगा। अगर इसकी लेंथ को हम इंक्रीज कर देते हैं, अगर आप इसको खींच के इसकी लेंथ को इंक्रीज कर देते हो तो इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी या इसके ऊपर कितना वर्क करना पड़ेगा वो हम कैलकुलेट करके देखेंगे। तो बिल्कुल एक सिंपल सा केस लिया हमने। यहाँ पे एक वायर दिखा रखा है जिसको हमने यहाँ पे फिक्स किया हुआ, ऊपर वाले सिरे को फिक्स किया हुआ और नीचे वाले सिरे को हम खींचेंगे। ठीक है, जैसे ये वाला जो वायर है इसकी लेंथ है कैपिटल एल। लेंथ कितनी इसकी? कैपिटल एल है। क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका कैपिटल ए के बराबर। और अब हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसको खींचने के लिए। नीचे की तरफ हम क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे जिससे ये खींचना चालू होगा। ठीक है, मान लो कि ये फाइनली यहां तक खींच जाएगा, ये इसकी फाइनल जो लेंथ में इंक्रीमेंट होगा ना वो इतना होगा। तो मैं इसको लिख देता हूं कि फाइनल जो लेंथ में इंक्रीमेंट होगा मान लो वो स्मॉल एल के बराबर है। ओरिजिनल लेंथ कितनी है इसकी? कैपिटल एल है। और जब आप ये फोर्स अप्लाई करोगे तो इसकी लेंथ कितनी बढ़ जाएगी? स्मॉल एल से इंक्रीज हो जाएगी। अब जब ये लेंथ इंक्रीज हो रही होगी उस ड्यूरेशन में हम लोग देखेंगे कि क्या एक्टिविटी हो रही है, उससे हम उस वर्क को कैलकुलेट कर पाएंगे जो एल लेंथ इंक्रीज करने के लिए हमें इस वायर के ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखना कैसे करना है वो कैलकुलेट। मान लो मैंने वायर के ऊपर फोर्स अप्लाई किया एफ, जिससे वायर खींचना चालू हो गया और अभी ये थोड़ा सा खींच चुका है, मान लो इतना, ये इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया कितना? एक्स के बराबर। ठीक है, जो यंग्स मॉडुलस है उसका फॉर्मूला आपको याद होगा। यंग्स मॉडुलस बराबर होता है एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। ये जो स्मॉल एल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इनिशियल लेंथ ऑफ द वायर को। डेल्टा एल का मतलब क्या है? चेंज इन लेंथ। तो इस फॉर्मूले को मैं यूज कर रहा हूं। अब बताओ कि जब ये वायर खींच रहा होगा तो जब इसकी लेंथ एक्स से इंक्रीज हो गई, जब इसकी लेंथ कितनी इंक्रीज हो गई? एक्स से, तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी हो गई? एक्स के बराबर हो गई। ठीक है, तो डेल्टा एल की जगह एक्स पुट कर देंगे। ओरिजिनल लेंथ कितनी है? कैपिटल एल के बराबर है, तो स्मॉल एल की जगह क्या लिखना पड़ेगा? कैपिटल एल लिखना पड़ेगा। तो मैं यहां लिख देता हूं कि y इक्वल टू बन जाएगा यहाँ पे एफ एल अपॉन ए इंटू एक्स, और यहां से फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लो कि जो फोर्स इसके ऊपर लगाया जा रहा है वो कितना होगा। तो एफ बराबर आएगा वाई ए एक्स अपॉन एल के बराबर। तो इतना फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। अब मान लो आप इसको थोड़ा सा और खींचते हो, मामूली सा, कितना? मामूली सा इसको और खींच दिया किसी dx डिस्टेंस से, इतना सा और खींचा इसको, फाइनली यहां तक पहुंचना है अपन को, तो थोड़ा सा और खींचा। तो इस थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए, थोड़ी सी लेंथ के इंक्रीमेंट के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? तो उसको मैं dw लिख रहा हूं। dw बराबर आएगा फोर्स जो इसके ऊपर लगाया जा रहा है इनटू डिस्प्लेसमेंट जो कि dx के बराबर है। इस पोजीशन पे इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा था उसको हमने लिख दिया वाई ए एक्स अपॉन एल। और अब इसको अगर मैं थोड़ा सा खींचता हूं वायर को dx लेंथ से, तो फिर इसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो बराबर होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के लिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के। और फोर्स की वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो ये बन जाएगा dw इक्वल टू वाई ए एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। ये वो स्मॉल वर्क है जो dx लेंथ से, dx से इसकी लेंथ को इंक्रीज करने के लिए हमें करना पड़ेगा। लेकिन फाइनली हमें इसकी लेंथ कितनी इंक्रीज करनी है? तो यहां से यहां तक पहुंचेगा ये फाइनली, तो यहां से यहां तक मतलब एल लेंथ इंक्रीज करनी है। तो उसके लिए टोटल वर्क कितना होगा? तो उसके लिए हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट भी लगानी पड़ेगी, 0 से एल की लिमिट लगाएंगे यहाँ पे। dw मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dw का मतलब है टोटल वर्क जो हमने इस वायर के ऊपर किया होगा लेंथ को 0 से स्मॉल एल तक इंक्रीज करने के लिए। जो कॉन्स्टेंट्स है उनको अलग कर लेते हैं, जैसे वाई ए और एल ये कांस्टेंट है, यहाँ पे एक x बचा, ये x बचा और dx बचेगा, और 0 से l की लिमिट लगा दी। सॉल्व करो इसको, वाई ए डिवाइडेड बाई एल, और ये आएगा सॉल्व करोगे तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। फिर लिमिट लगाएंगे, 0 से l की लिमिट लगा दो। ठीक है, तो ये आएगा w इक्वल टू, अपर लिमिट पुट करोगे तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट पे ये 0 बन जाएगा, इसलिए फाइनल आंसर आएगा वाई ए एल स्क्वायर बाई 2, और एक एल भी है नीचे। ये आ गया फाइनल आंसर। ये वो वर्क है जो हमें करना पड़ा। तो ये अपना आंसर आ गया कि जब भी किसी वायर को हम, जिसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है? एल के बराबर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? ए के बराबर है,
यंग्स मॉडुलस y है, अगर उसकी लेंथ को हम स्मॉल l से इंक्रीज कर देते हैं तो उसके लिए जो हमें वर्क करना पड़ेगा वो बराबर होगा YAL² के बराबर। आया समझ में? ये आपको याद करना है फॉर्मूला, डेरिवेशन अपने इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने, तो ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं। अगर आप फाइनल सिचुएशन में, अगर आप यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करते हो फाइनल कंडीशन में, तो फाइनल कंडीशन में इसकी लेंथ कितनी बढ़ चुकी है, स्मॉल l हो चुकी है बढ़ के, है ना, स्मॉल l बढ़ चुकी है मतलब। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, कैपिटल L। इस फॉर्मूले में मैं अगर वैल्यू पुट करूं फाइनल पोजीशन के लिए तो मैं लिखूंगा y = f, l की जगह मतलब ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, कैपिटल L डिवाइडेड बाई a, और डेल्टा l की जगह क्या लिखना है, स्मॉल l। ये बनेगा फॉर्मूला। ठीक है, यहां से f = क्या लिख सकते हो, YAL/L लिख सकते हो, है ना। अब ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें एक स्मॉल l को अलग कर लेते हैं। देखो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख के बताता हूं। ये मैंने 1/2 अलग कर लिया पहले तो, और मैंने इसको लिखा YAL डिवाइडेड बाई कैपिटल L इंटू स्मॉल l। ये और ये एक ही बात है, लेकिन ऐसा लिखने से फायदा क्या हुआ, ये जो YAL/L है, YAL/L ये तो f के बराबर होता है, यानी कि यहां पे आप क्या लिख सकते हो, ये जो वर्क डन है इसको आप लिख सकते हो, इधर लिख रहा हूं, वर्क डन इक्वल टू 1/2 f इंटू l। यानी कि किसी भी वायर को जब आप खींचते हो और आपने उसके ऊपर F फोर्स अप्लाई किया है और उसकी लेंथ L से इंक्रीज हो रही है, इंक्रीमेंट इन लेंथ कितना है, स्मॉल l के बराबर है, तो उसके ऊपर जो वर्क किया जाएगा वो बराबर होगा 1/2 f इंटू l के बराबर। कितना होगा, 1/2 f इंटू l के बराबर। मतलब डायरेक्टली अगर ये बोल दे कि एक वायर है अपने पास, उस पर हमने F फोर्स अप्लाई किया जिससे उसकी लेंथ इतनी बढ़ गई, तो बताओ उसके ऊपर कितना वर्क हुआ। तो क्या करना है, आपको सिंपली इतना ही करना है कि 1/2 इंटू फोर्स इंटू लेंथ करना है। फोर्स जो उसके ऊपर लगाया जा रहा है, L मतलब चेंज इन लेंथ। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करके आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, कई बार आपको ये पूछा जाएगा कि जो वायर है उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो गई पर यूनिट वॉल्यूम। अगर टोटल एनर्जी कितनी स्टोर हुई वो पूछी जाए तो वो तो इस वर्क के बराबर होगी। तो ये जो वर्क का फॉर्मूला है, ये जो एनर्जी स्टोर हो रही है इस वायर के अंदर, पोटेंशियल एनर्जी जिसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, उसके बराबर होगी। लेकिन अगर आपको पूछे कितनी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर हो रही है, तो उसका फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का टोटल वर्क जो आपने इसके ऊपर किया है डिवाइडेड बाई इस वायर का वॉल्यूम। इस वायर का वॉल्यूम कितना होगा, तो सिलेंड्रिकल वायर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, लेंथ है कैपिटल L, तो A इंटू L क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब वर्क का ये जो फॉर्मूला है जो अभी हमने डिराइव किया है, ये यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं इससे, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आएगा 1/2 F इंटू L डिवाइडेड बाई क्या करना है, A इंटू कैपिटल L। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, 1/2 तो मैं अलग ही कर लेता हूँ। F/A को आप क्या लिख सकते हो, स्ट्रेस। F/A किसके बराबर होता है, स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। और ये स्मॉल l क्या है, चेंज इन लेंथ है, वायर की लेंथ कितनी चेंज हो गई, स्मॉल l, और कैपिटल L क्या है, ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, ये तो स्ट्रेन के बराबर होता है। तो फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पे, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन द वायर का फॉर्मूला बन गया 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो हम एक तो ये वाला फॉर्मूला, एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला, ये तीन फॉर्मूले हम सबसे ज्यादा यूज कर रहे होंगे। जब भी आपको पूछा जाए कि एक वायर है उसको खींचा जा रहा है, तो बताओ उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई या उसको खींचने में हमें कितना वर्क करना पड़ा, तो एक तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और एक ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेटा इन द क्वेश्चन। जैसा भी क्वेश्चन में डाटा दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और जब भी ये पूछा जाए कि कितनी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम उसके अंदर स्टोर हो रही है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, आया समझ में, आसान है एकदम। ठीक, चलो क्वेश्चंस करके देखते हैं, उससे थोड़ा आपको आइडिया होगा कैसे इनको यूज करना है फॉर्मूलों को। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, व्हेन ए ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय ए लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ कैपिटल L, द लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स L प्लस स्मॉल l। यानी कि लेंथ में जो इंक्रीमेंट है वो कितना है, स्मॉल l के बराबर है। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द एक्सटेंडेड वायर इज, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर कितनी स्टोर होगी वो आपको पूछी जा रही है। क्या फॉर्मूला होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, तो जो एनर्जी इसके अंदर वायर के अंदर स्टोर होती है वो उस वर्क के बराबर होती है जो उसके ऊपर करना पड़ता है उसको खींचने में। उसका फॉर्मूला होता है 1/2 F इंटू L।
ठीक है। एफ मतलब वो फोर्स जो आपने अप्लाई किया, और स्मॉल एल का मतलब क्या है, चेंज इन लेंथ। तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ स्मॉल एल ही बता रखा है क्वेश्चन में, क्योंकि ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल थी, बाद में हो गई एल प्लस स्मॉल एल, यानी कि चेंज इन लेंथ है स्मॉल एल। फोर्स कितना लगाया हमने, तो कोई एम मास हमने इसके ऊपर लटका रखा है, वायर के ऊपर, वायर के नीचे हमने एम मास लटका रखा है, इसका मतलब जो फोर्स उस पर लग रहा होगा वो एम जी के बराबर होगा इनटू स्मॉल एल। यही आपका आंसर है। तो जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर हुई है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला हमने लिखा है यहाँ पे, क्योंकि वही आपको पूछा जा रहा है कि टोटल कितनी एनर्जी उसमें स्टोर हुई, तो वो बराबर होगी 1/2 mg इंटू स्मॉल एल। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, नीट में आया था ये 2019 में, है ना आसान। ठीक है। एल कौन सा होता है याद रखना, इसमें एल होता है चेंज इन लेंथ, जिसको हम डेल्टा एल बोलते हैं ना, वही यहाँ पे स्मॉल एल लिखा जा रहा है। कंफ्यूज मत होना, ये एल कौन सा लेंथ है, चेंज इन लेंथ। डेल्टा एल जो लिखते हो ना, उसको हमने स्मॉल एल लिखा हुआ है इस फॉर्मूले में, तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं कैपिटल एल लिख दो इसकी जगह। अगला क्वेश्चन देखो, द लेंथ ऑफ ए वायर इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 into 10⁻² centimeter square. If the work done for increase in length by 0.2 centimeter is 0.4 joule, the Young's modulus of the material of the wire is. तो उसका Young's modulus कितना होगा वायर का, ये आपको पूछा जा रहा है। क्या क्या दे रखा है एक बार नोट कर लेते हैं। लेंथ ऑफ द वायर दे रखी है 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ है 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्क डन आपको दे रखा है कितना 0.4 जूल के बराबर, और चेंज इन लेंथ कितना है, डेल्टा एल लिख देते हैं इसको, डेल्टा एल है अपना 0.2 सेंटीमीटर के बराबर, और पूछ रहा है यंग्स मॉडुलस कितना होगा। तो वर्क डन आपको दे रखा है ना, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है W = 1/2 F इंटू डेल्टा एल। डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ, वैसे हम इसको स्मॉल एल लिखते हैं, लेकिन मैंने डेल्टा एल लिख दिया, एक ही बात है। ठीक है। एफ मतलब फोर्स और डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं यंग्स मॉडुलस के टर्म्स में, याद करो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला आपको बताया था FL/A डेल्टा एल, बताया था ना ये। तो आप F को क्या लिख सकते हो यहाँ से, YA डेल्टा L/L लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्स की जगह YA डेल्टा L/L, ठीक है, इनटू ये वाला डेल्टा एल, ये डेल्टा एल का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये वर्क का फॉर्मूला है, हमको पूछा क्या है यंग्स मॉडुलस पूछा है, तो यंग्स मॉडुलस इक्वल टू ये आएगा 2WL डिवाइडेड बाई A डेल्टा एल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना है, यही अपना आंसर है। ठीक है। बस इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ा हमको, जैसे 2 वर्क डन कितना है 0.4 जूल के बराबर है, लेंथ ऑफ द वायर कितनी है 1 मीटर है, डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻², लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू डेल्टा एल, और उसका स्क्वायर करना है। तो ये डेल्टा एल दे रखा है 0.2, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, फिर इसका स्क्वायर कर दो, डेल्टा एल का स्क्वायर है ना यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करना है अब आपको, करो इसको सॉल्व, क्या आएगा, ये पूरा सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये अपना फाइनल आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए ब्रास रोड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ 0.2 मीटर is compressed lengthwise by a weight of 5 kilogram. If Young's modulus of elasticity of brass is 10⁻11 Newton per meter square, then increase in the energy of the rod will be. Increase in the energy का मतलब है इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी, तो जितना इसके ऊपर वर्क किया जाएगा उतनी ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। तो एक्चुअल में आपको क्या पूछा है, इसके ऊपर कितना वर्क किया गया वो पूछा है, तो वही किसके बराबर होगा, इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। देखो वर्क डन को हम लिख सकते हैं 1/2 F इंटू डेल्टा एल। डेल्टा एल का मतलब है चेंज इन लेंथ। फोर्स को क्या लिख सकते हैं यंग्स मॉडुलस के टर्म्स में, तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है FL/A डेल्टा एल। तो फोर्स को आप लिख सकते हो, फोर्स को, अच्छा फोर्स की वैल्यू तो गिवन ही है, डेल्टा एल आपको गिवन नहीं है, तो डेल्टा एल को क्या लिख सकते हो यहाँ से, डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करो, ये आएगा FL/AY, और ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो,
तो वर्क डन आ जाएगा अपने पास में 1/2 एफ इन टू डेल्टा एल की जगह लिखेंगे एफ एल अपॉन ए वाई। तो यहाँ पे f का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये देखो सारी चीजें हमको क्वेश्चन में गिवन है, इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। f की वैल्यू कितनी है, तो 5 किलोग्राम से जो वेट फोर्स बनेगा वो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो 5 किलोग्राम से कितना वेट फोर्स बनेगा, 5 × 10 mg, है ना। m की वैल्यू 5 किलोग्राम है, g की वैल्यू 10 ली हमने। और ये जो फोर्स है देखो यहाँ पे f × f मतलब f का स्क्वायर होगा, इसलिए स्क्वायर लगा दो, इंटू एल, एल मतलब लेंथ ऑफ द वायर जो कि आपको दे रखी है 0.2 मीटर, डिवाइडेड बाई क्या करना है a इंटू वाई। a मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, इसको 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। और y यानी कि यंग्स मॉडुलस दे रखा है 10⁻11। सॉल्व कर लो इसको, ये आएगा पूरा सॉल्व करोगे तो ये बन गया 25 इंटू 10 की पावर, ये 2 है, डेसिमल पॉइंट हटाओगे तो ये 10 की पावर 1 बचेगा, डिवाइडेड बाई ये आएगा 10 की पावर 7। ये ऊपर जाएगा 10 की पावर -7 हो जाएगा, तो 1 0 ये 1 0 यहाँ से उठा लेते हैं, तो 2.5 इंटू 10 की पावर -5 जूल, ये अपना फाइनल आंसर आएगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये अपना फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द यंग्स मॉडुलस ऑफ ए वायर इज y, इफ द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज E, देन द स्ट्रेन इज, स्ट्रेन विल बी, मतलब स्ट्रेन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बतानी है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपको E बता रखी है, E क्या है यहाँ पे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है क्या, ये होता है 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, स्ट्रेन आपको पूछा जा रहा है, लेकिन स्ट्रेस आपको कहीं भी बता नहीं रखा, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो स्ट्रेस को हटाना पड़ेगा यहां से। तो हमको पता है कि यंग्स मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन के। तो यहां से आप स्ट्रेस को क्या लिख सकते हो, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन लिख सकते हो। तो E इक्वल टू बन जाएगा यहाँ पे 1/2, स्ट्रेस की जगह मैं लिख रहा हूं y इंटू स्ट्रेन, ठीक है। ये मैंने स्ट्रेस की जगह लिखा है, देखो स्ट्रेस इक्वल टू क्या लिख सकते हो, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन लिख सकते हो, इनटू ये वाला स्ट्रेन, ठीक है। आपको स्ट्रेन पूछा है, तो यहाँ पे ये देखो स्ट्रेन का स्क्वायर बनेगा, तो पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। अब स्ट्रेन इक्वल टू क्या आएगा, तो पहले स्ट्रेन स्क्वायर इक्वल टू आएगा 2E/y, फिर उसका अंडर रूट करना पड़ेगा, ठीक है। ये अपना फाइनल आंसर है, तो 2E/y, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, जो स्ट्रेन है वो बराबर होगा √2E/y के। आया समझ में, जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाला फॉर्मूला है ना वो लगाना है सीधा। अब क्योंकि स्ट्रेस गिवन नहीं था इसलिए मैंने उसको यंग्स मॉडुलस के टर्म्स में कन्वर्ट किया, और क्योंकि यंग्स मॉडुलस के टर्म्स में ही आपको आंसर चाहिए था, इसलिए कन्वर्ट करने के बाद में आंसर आ गया अपना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ 2 वायर्स इज 2:3, मतलब 2 अलग अलग मटेरियल्स हैं उनके लिए यंग्स मॉडुलस का रेशियो आपको दे रखा है। तो y1/y2 लिख देता हूं मैं इसको, y1/y2 कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है, ठीक है जी। इफ द सेम स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन बोथ, देन द रेशियो ऑफ इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी, तो इनके अंदर जो इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर होगी उसका रेशियो क्या होगा। तो इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या फॉर्मूला होता है इसका, 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। अब हम इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि सेम स्ट्रेस दोनों के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, तो एक काम करो, स्ट्रेन आपको क्योंकि गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो इसको हटा दो इक्वेशन से। स्ट्रेन को कैसे हटाओगे, तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। तो स्ट्रेन इक्वल टू क्या लिख सकते हो, स्ट्रेस डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसको मैं यहाँ पे आगे सॉल्व कर रहा हूँ, 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन की जगह क्या लिखना है, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, ठीक है। अब देखो यहां पे एक चीज नोटिस करो कि आपको इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का रेशियो पूछा जा रहा है, जो कि बराबर आ रहा है 1/2 स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस। अब दोनों वायर्स के ऊपर हमने स्ट्रेस सेम अप्लाई किया है, तो स्ट्रेस की वैल्यू तो क्या हो गई, दोनों के लिए सेम हो गई। और यंग्स मॉडुलस क्या है, उसका
भाई दोनों वायर्स का अलग अलग है, इसलिए आपको इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो रेशियो पूछा जा रहा है E1/E2 ये बराबर होगा। देखो यहाँ पे इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यंग्स मॉडुलस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। भाई स्ट्रेस की वैल्यू तो दोनों वायर्स के लिए सेम है, तो ये वाली टर्म तो छोड़ दो, 2 यहाँ पे कांस्टेंट है ना, स्ट्रेस भी दोनों के लिए कांस्टेंट हो गया, तो ये दोनों टर्म हमने छोड़ दी, यंग्स मॉडुलस बचा, यानी कि E1/E2 इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का जो रेशियो है वो आएगा Y2/Y1 के, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम Y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है, इसलिए मैंने E1/E2 किसके बराबर लिखा है, Y2/Y1 के। और Y1/Y2 आपको 2/3 दे रखा है, तो Y2/Y1 क्या होगा, 3:2 बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क पर यूनिट वॉल्यूम टू स्ट्रेच द लेंथ बाय 1% ऑफ ए वायर विद क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 मिलीमीटर स्क्वायर विल बी। यंग्स मॉडुलस आपको दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि एक वायर है उसकी लेंथ को इंक्रीज करना है और उसके लिए वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ये इसका फॉर्मूला है। अब आपको यंग्स मॉडुलस दे रखा है और एक चीज और दे रखी है, परसेंटेज चेंज इन लेंथ दे रखा है। परसेंटेज चेंज इन लेंथ का मतलब है डेल्टा L/L इंटू 100, ये आपको 1% दिया हुआ है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा L/L कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 1/100 के बराबर आएगा। अब इसको क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि डेल्टा L/L को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। ये क्या चीज होती है, स्ट्रेन होती है। तो स्ट्रेस की कोई इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं है, तो स्ट्रेस को तो हटाना पड़ेगा। अब यंग्स मॉडुलस बराबर होता है, लिख देते हैं इधर, यंग्स मॉडुलस बराबर होगा स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। तो क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेस को हटाने के लिए यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन लिखना पड़ेगा। तो इसी को मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, वर्क डन इक्वल टू 1/2, स्ट्रेस को मैं लिख रहा हूं यहाँ से यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, एक स्ट्रेन पहले से है वो, यानी कि स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो 1/2, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दे रखी है 9 × 10⁻11 और स्ट्रेन की वैल्यू क्या है, तो ये हमने अभी कैलकुलेट किया था 1/100, इसका भी स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो मतलब, तो ये आएगा अपने पास 4.5 × 10 की पावर कितना बनेगा, तो 11, ये 10 की पावर अपॉन में बनेगा 4, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 7। तो ये अपना फाइनल आंसर है, मतलब बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। इतने जूल एनर्जी इसके अंदर पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर होगी। ठीक है, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो इसके अंदर स्टोर हो रही है ना, उसकी वैल्यू अपने पास निकल के आ रही है। तो आंसर क्या है, 4.5 × 10⁻7 जूल। बोलो आया कि नहीं आया। हमको परसेंटेज चेंज इन लेंथ दे रखा था, जो कि होता है डेल्टा L/L इंटू 100। तो डेल्टा L/L हमने कैलकुलेट कर लिया, और डेल्टा L/L को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। तो स्ट्रेन की वैल्यू पता चल गई, तो हमने स्ट्रेस को हटा दिया फिर यंग्स मॉडुलस वाले फॉर्मूले से। तो फॉर्मूले में सिर्फ 2 चीजें बची, एक तो यंग्स मॉडुलस और एक स्ट्रेन, उससे सॉल्व हो गया ये। ठीक है।